अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ात पेश करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत में डूबकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ, मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सूरत जिसको सूरह असर कहा जाता है, उसकी तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ये सूरत अल्फाज के लिहाज से बहुत ही छोटी है, मगर माना और मफ़हूम और मतलब के लिहाज से ऐसी है कि अगर एक मोमिन मुसलमान इस सूरत मुबारका पर अमल करना शुरू कर दे तो ये सूरत उसकी सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। अल्फाज के लिहाज से बहुत छोटी है, लेकिन माना और मफ़हूम के लिहाज से उसकी सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। इस सूरत मुबारका के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल अस्र वल अस्र। अब इसकी थोड़ी सी तफसीर करूं तो इसके हवाले से मुफस्सिरीन किराम के कई अक़वाल मिलते हैं।
कई मुफस्सिरीन किराम का कौल है कि वल अस्र से मुराद नमाज अस्र की कसम, नमाज अस्र के वक्त की कसम। कई मुफस्सिरीन ने वल अस्र से मुराद नमाज अस्र की कसम को उठाया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में नमाज अस्र का जो वक्त है उसकी कसम को उठा करके अपने बंदों को कुछ पैगाम दे रहा है। तो कई मुफस्सिरीन किराम का कौल है कि नमाज अस्र की वक्त की कसम इसलिए कि नमाज अस्र के वक्त मलाइका किराम की ड्यूटी तब्दील होती है। सुबह से लेकर जो शाम के फरिश्ते होते हैं उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है, और शाम से लेकर सुबह तक के जो फरिश्ते होते हैं उनकी ड्यूटी का आगाज़ होता है। इसीलिए जब बंदा इस दारे फ़ानी से कुछ करता है, इस दारे फ़ानी से रुखसत होता है, जब उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है, उस वक्त अगरचे उसका कोई भी वक्त हो, मरने के वक्त उसका कोई भी वक्त हो, लेकिन उसे ये महसूस होता है जैसे सूरज गुरूब होने वाला है, जैसे नमाज अस्र का वक्त हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उस वक्त तमाम फरिश्ते उसके नज़र के सामने मौजूद होते हैं और उसे वो फरिश्ते दिखाई देते हैं जिनकी फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होने वाली होती है। इसलिए यहाँ पर नमाज अस्र से मुराद वल अस्र से मुराद नमाज अस्र का वक्त मुराद लिया गया है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कई मुफस्सिरीन किराम का कौल यूं भी है कि वल अस्र से मुराद ज़माने की कसम को लिया गया है, ज़माने की कसम। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए कंजुल ईमान की तरफ चलते हैं, कंजुल ईमान का मुताला करते हैं और आला हजरत अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में अर्ज करते हैं कि आला हजरत ने इसके बारे में क्या फरमाया, आला हजरत इसका तर्जमा क्या करते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कुरान को उठा करके देखते हैं तो पता चलता है कि आला हजरत इसके हवाले से यूं इसका तर्जमा करते हैं, वल अस्र ए महबूब आपके ज़माने की कसम। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, महबूब के ज़माने से बढ़कर कोई और ज़माना कैसे हो सकता है। खुद आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुल कुरूनी करनी। इससे मुराद क्या है? तमाम ज़मानों से बेहतर मेरा ज़माना है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं, तमाम ज़मानों में सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है। अब थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुल कुरूनी करनी, तमाम ज़मानों से बेहतर मेरा ज़माना है। अब करनी के चार अल्फाज हैं, तमाम ज़मानों से बेहतर मेरा ज़माना क्यों है, इसकी थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। करनी से मुराद क्या है? मेरा ज़माना। अब करनी के अल्फाज को अगर देखा जाए कि वो करनी के कितने लफ्ज हैं, तो करनी के अंदर चार लफ्ज मौजूद है, काफ, रा, नून और या, चार अल्फाज इसके अंदर मौजूद है। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ा सा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के असहाब की बारगाह में चढ़ते हैं। आपके यार कितने? आपके यार की तादाद भी चार है, सिद्दीक, उमर और उस्मान और अली। अब सिद्दीक उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी हर्फ को देखें तो जिस पर इख्तिताम होता है सिद्दीक, ये बड़े काफ से इख्तिताम होता है। करनी की शुरुआत जहां से होती है वहां पर काफ लफ्ज मौजूद है। अब दूसरे यार की बारगाह में चलते हैं, उमर फारूक आजम। अब उमर का नाम लिया जाए तो आखिरी हर्फ निकलता है रा, आइन, मीम और रा। अब रा को इख्तिताम होता है, वहां पर करनी में दूसरा लफ्ज कौन सा है? काफ और रा, दूसरा लफ्ज रा हुआ। अब तीसरे यार की बारगाह में चलते हैं, तीसरा यार कौन? उस्मान गनी। उस्मान का जो लफ्ज है उसका इख्तिताम किस पर होता है? नून पर होता है। उस्मान का जो लफ्ज है आइन, सा, मीम और नून, अब इसका इख्तिताम हुआ नून पर। करनी में जो तीसरा लफ्ज मौजूद है वो नून है, काफ, रा, नून। अब चौथे यार की बारगाह के अंदर चलते हैं तो चौथे यार का नाम मिलता है मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अली जिसका नाम होता है उसके आखिर में
में या का लफ्ज मौजूद होता है, आइन, लाम और या, ये उसकी पूरी वजाहत है। आखिरी हर्फ या मिलता है। अब करनी का चौथा लफ्ज देखे, चौथा हर्फ देखे, उस हर्फ की अगर आपको देखने जाए तो काफ, रा, नून और या, पता चला कि ये चारों लफ्ज करनी से मुराद मेरा जमाना। मेरा जमाना कौन सा जमाना? काफ, रा, नून, या वाला जमाना। सिद्दीक, उमर, उस्मान और गनी का जमाना, ये मेरा जमाना इसलिए बेहतर है कि इसकी खुसूसियत ये है कि मेरे जमाने के अंदर ये चार सहाबा मौजूद है, ये चार मेरे यार मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये खुसूसियत मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने की है। अब थोड़ा सा ये उन्वान की तरफ चलते हैं तो आला हजरत फरमाते हैं कि ए महबूब, आपके जमाने की कसम, वो जमाना जिसके अंदर चार यार मौजूद है, वो जमाना जिसके अंदर इस्लाम के गुल को रोशनी मिलती है, इस्लाम की कलियां चहचहाती है, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने पालनहारे हकीकी का मोतबर तारुफ होता है और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का शर्फ मिलता है। वो जमाना महबूब का जमाना। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के जमाने की कसम याद करके, अपने महबूब के जमाने की कसम उठाकर कोई चीज कह रहा है, कोई पैगाम दे रहा है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी कसम को उठाकर कोई पैगाम देना चाहे, वो बात कितनी मोतबर होगी, कितनी शान वाली होगी, कितनी अरफा वाली होगी। इसलिए कि जब हमें अगर किसी चीज की तस्दीक दिलानी हो, जब हमें किसी बात की सच्चाई जाहिर करनी हो, तो हम कसम उठाते हैं। अल्लाह की कसम यार मैंने ऐसा नहीं किया, खुदा की कसम मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता था, कुरान की कसम ये हो गया, कुरान की कसम वो हो गया। ये सारी चीजें हम कसम उठा उठा करके कहते हैं। बहरहाल यहाँ रुक कर एक बात भी अर्ज कर दूं कि कसम उठाने में एहतियात करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह की कसम को अपना निशाना मत बनाओ, बात बात में अल्लाह की कसम मत खाओ, ये अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है। इसलिए कि तुमने अल्लाह की जात को समझा क्या है, तो अल्लाह की कसम बात बात में ना उठाए। जब कोई चीज साबित करनी हो कि जहां पर आप मोहताज हो जाए, अब इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, तब उस वक्त अल्लाह की कसम उठाई जाती है। बात बात में अल्लाह की कसम, कुरान की कसम नहीं उठाई जाती। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ पैगाम अपने बंदों तक देना चाहता है और उस बात की तस्दीक के लिए अपने महबूब के जमाने की कसम उठा रहा है। वो बात कितनी अरफा वाला होगी, कितनी शान वाली होगी, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए कि उसकी बात से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। वो सच्चाई को जाहिर करता है। खुद अल्लाह कुरान में फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है, ये अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि वो सच्ची जात वाला खुद अपने महबूब के जमाने की कसम को उठा करके कोई बात दे रहा है, कोई बात अपने बंदों तक पहुंचा रहा है। तो आगे क्या फरमाता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। किस तरीके से खसारे में है, किस तरीके से घाटे में है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ा सा तफसीर का मुताला करे और अपने मुआशरे का जायजा ले तो पता चलता है कि इंसान खसारे में इस तरीके से है कि जैसा उसका अमल होना चाहिए वैसा वो आमाल सालिहा नहीं करता है। आमाल की वजह से वो खसारे में है, आमाल की वजह से वो नुकसान में है, वो नुकसान को उठा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ पर मोमिन की बात नहीं चल रही, बल्कि अल्लाह ने पूरी कायनात के इंसानों के लिए ये पैगाम दिया कि बेशक इंसान खसारे में है। इंसान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मोमिन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इंसान के अंदर पूरी कायनात के इंसान आ गए हैं, तो पता चला कि इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। तो अब आइए कुरान से पूछते हैं कि क्या सारे इंसान खसारे में है, क्या सारे इंसान घाटे में है, क्या कोई ऐसा भी है जो इस नुकसान से बाहर हो, इस नुकसान से अलग जिम्मे से हो और नफा के अंदर
उनका शुमार होता हो, जो नफा हासिल करने वालों की फहरिस्त में उसका नाम आता हो, तो आइए अल्लाह की सच्ची किताब से पूछते हैं कि ए कुरान, तू हमें बता कि कौन है जो नुकसान से बाहर है, कौन है जो नफा उठाने वालों में से है। तो अल्लाह की सच्ची किताब कुरान मुक़द्दस यूं इरशाद फरमाती है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। इसी पर पूरी तकरीर का निचोड़ देख ले। अल्लाह की किताब यूं इरशाद फरमाती है कि वो लोग नुकसान में नहीं है। कौन लोग? जो ईमान वाले हैं, जो ईमान लाए और आमाले सालिहा किया, जिन्होंने नेक अमल किया, बुरा अमल नहीं किया, नेक अमल किया, और एक दूसरे को हक की ताकीद की, हक की तलकीन की, हक की तरफ बुलाया, आमाले सालिहा की तरफ बुलाया, नेक अमल करने के लिए बुलाया, एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किया, व तवासौ बिल हक़, और एक दूसरे को हक की ताकीद की, व तवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। आज हमारा मामला कुछ उल्टा ही हो गया। कल बरोज़े क़यामत अगर हमारा खात्मा उस नुकसान उठाने वालों के साथ हो जाए तो कोई इसका जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि खुद हम ही होंगे। वजह यह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने नेक अमल को छोड़ दिया। कल मीज़ान पर हमारा पलड़ा, गुनाहों का पलड़ा जब भारी हो जाएगा, उसके दारोमदार, उसका जिम्मेदार हम ही होंगे। हमने नेक अमल को छोड़ दिया, हमने गुनाहों को इख्तियार किया, हमने नेकियों को छोड़ दिया, हमने हक की तलकीन करना छोड़ दिया, सब्र की वसीयत करना छोड़ दिया। अगर चाहते हैं कि हमारा शुमार उन नुकसान उठाने वालों के साथ न हो, बल्कि नफा उठाने वालों के साथ हो, तो फिर हमें चाहिए कि हम नमाज की तरफ आए, इबादतों की तरफ आए, लहव व लाइब को छोड़ दें, खेल कूद को छोड़ दें, अपने आखिरत को संवारने की कोशिश करें। याद रखिए, पूरी सुबह से लेकर शाम तक दुनिया हासिल करने में लग जाए, सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी दुनिया को हासिल करने में खपा दी, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको कोई फायदा नहीं देगा, कोई चीज काम नहीं आएगी। कुरान कह रहा है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ये कुरान के अल्फाज है। कुरान कहता है नेक अमल करो, ईमान लाए और नेक अमल किए, नेक अमल करो तो उनका खात्मा नफा उठाने वालों के साथ होगा, उनका शुमार नफा उठाने वालों के साथ होगा। और अगर हमने इसको छोड़ दिया तो फिर हमारा भी खात्मा नुकसान उठाने वालों के साथ होगा। अगर पूरी जिंदगी दुनिया हासिल करने में लग जाओगे तो आखिरत में फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम्हें माल और दौलत कुछ काम नहीं आएगी, न तुम्हें औलाद की मोहब्बत काम आएगी। उस वक्त का जिक्र करता है अल्लाह कि जिसके बारे में फरमाया गया कि उस वक्त पोजीशन ये होगी कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यौम ला यनफउ वला बनून, न तुम्हें माल और दौलत काम आएगी, न तुम्हें औलाद की मोहब्बत काम आएगी। किस दिन? यौम, यौम से मुराद क्या? कयामत का दिन। कयामत के दिन का जिक्र हो रहा है। अल्लाह कहता है न तुम्हें माल काम आएगा, न तुम्हें औलाद की मोहब्बत काम आएगी। हमने तो सारी जिंदगी माल और दौलत कमाने में खपा दी, औलाद की मोहब्बत में खपा दी। फायदा क्या मिला? नतीजा क्या मिला? कि उस वक्त जब आपके पास एक नेकी के लिए आप तड़प रहे होंगे, उस वक्त जब बेटा बाप के पास जाएगा कि अब्बा पूरी जिंदगी तो तुमने मुझे अच्छी परवरिश दी, मेरे लिए सहूलतों के सामान पैदा किए, पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया था, आज मुझे एक नेकी दे दे। माँ के पास जाएगा, ए माँ तू तो मेरी माँ है, दुनिया में तूने मेरे लिए बहुत सारी मुसीबतें झेली, आज मुझे एक नेकी चाहिए, मुझे एक नेकी दे दे। न बाप उस वक्त काम आएगा, न माँ काम आएगी। न बाप काम आएगा, न माँ काम आएगी, न बेटा काम आएगा, न बेटी काम आएगी।
अलगर्ज ये कि ना बीवी बच्चे कुछ काम नहीं आएगा, फिर कौन काम आएगा? तो पता चला आमाल सालिहा काम आएंगे। जब आपकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, आपको किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं होगी, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। और जब एक नेकी कम होगी, उस वक्त भी आपको जन्नत में नहीं जाना पड़ेगा, आपको जहन्नम ही मिलेगी। तो इसलिए आज से लग जाओ आमाल सालिहा करने में, नेक काम करने में लग जाओ, बुराई को छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ दो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआए, मालिक मौला हम सबको आमाल सालिहा नेक अमाल करने की सच्ची पक्की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से परहेज की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश या खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालेन के सदके मुझसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मुख्तसर ऐलान समाप्त कर ले। कल शनिचर के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला ख़वातीन के लिए शाजी हॉल के अंदर एक इज्तिमा रखा गया है सुन्नी दाऊद इस्लामी दुराजी साहब की जानिब से। तमाम हज़रात अपने घर की ख़वातीन को इसके अंदर भेजे। दोपहर 3 बजे से इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम शुरू होगा, और फिर इतवार के दिन, रविवार के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला असर से लेकर, नमाज असर से लेकर रात 10 बजे तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला मर्दों के लिए एक इज्तिमा रखा गया है वादी सरानी ख्वाजा साहब के मैदान में। आप तमाम हज़रात से भी पुरखुलूस गुजारिश है कि उसके अंदर भी आप शिरकत करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ में जाने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें।